नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। स्वागत है प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में। शाम के 7 बज गए हैं। बात बिहार चुनाव की। बिहार में बीते 5 वर्षों में क्या सियासी घटनाक्रम रहा? राज्य में इस दौरान पार्टी और सरकार में रहे गठबंधन का सीटों का गणित कैसा रहा? बिहार में कब-कब राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला? 2020 के चुनावी नतीजे क्या रहे थे? अभी बिहार में विधानसभा की स्थिति क्या है? आइए जानते हैं इस प्राइम टाइम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर मतदान के बाद मतगणना समय से हो जाता है तो 14 नवंबर शाम 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी, राज्य में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि अगर 2020 के बाद बिहार की राजनीति को देखें तो यह काफी उठापटक वाली है। खासकर बिहार के सत्ता में बैठे गठबंधनों में तो लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बदलावों के बावजूद राज्य में मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू को राज्य की 3 प्रमुख पार्टियों में सबसे कम सीटें मिलने के बावजूद बीते 5 साल में वही सरकार के मुखिया रहे हैं। बिहार में 2020 में क्या रहे थे चुनावी नतीजे? बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक आयोजित किए गए थे। मतगणना 10 नवंबर को कराई गई। यह मुकाबला सत्तासीन एनडीए और महागठबंधन के बीच था। उस वक्त एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी शामिल थी, जबकि महागठबंधन में राजद, वामदल और कांग्रेस शामिल थी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए को 125 सीटों पर विजय मिली थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 74 सीटें प्राप्त हुई थी, मतलब बिहार के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जबकि जदयू मतलब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें मिली थी। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी। दूसरी तरफ महागठबंधन को बिहार में 110 सीटों पर विजय मिली थी, सिर्फ 110 सीटों पर। इनमें से राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें, जो बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। कांग्रेस को 19 सीटें, वाम दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल को 16 सीटें मिली थी। वहीं अन्य दलों में राजनीतिक पार्टी जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, जो अब एनडीए का हिस्सा है, इसको सिर्फ 1 सीटें और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। बसपा को 1 और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। नतीजों के बाद बिहार की सियासत कैसे बदलती है, आइए हम यहाँ जानते हैं। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका भाजपा की रही। इसके बावजूद पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा नहीं ठोका। नीतीश कुमार को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ 43 सीट होने के बावजूद। जदयू का मुख्यमंत्री पद पर दावा बरकरार रहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। हालांकि इस बार कैबिनेट में भाजपा का बोलबाला रहा। पार्टी को जदयू से ज्यादा मंत्री पद मिले। साथ ही उसने 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए, मतलब अपना दबदबा सरकार में भाजपा ने बनाए रखा। चुनाव के 2 साल के बाद सियासी ड्रामा होता है। बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार में साथ 2 साल से भी कम चला। यह राजनीतिक गठबंधन तब समाप्त हुआ जब नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में भाजपा पर अपनी पार्टी जदयू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हाथ थामा, बिहार में नए स्वरूप वाली सरकार बनाई। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, मतलब महागठबंधन सरकार की वापसी होती है चुनाव के सिर्फ 2 साल बाद। बताया जाता है कि नीतीश के एनडीए छोड़ने की मुख्य वजह जदयू का सिकुड़ता वोटर बेस था। दरअसल 2015 में जदयू को 71 सीटें मिली थी, जो कि 2020 में घटकर 43 सीटों पर पहुंच गई थी। वहीं भाजपा की सीट 53 से बढ़कर 74 पे पहुंच गई थी। नीतीश की पार्टी के नेताओं का कहना था कि चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से
न रोककर भाजपा ने ही गठबंधन की अपनी साथी पार्टी की ताकत कम करने का काम किया। जदयू का मानना था भाजपा की सह पर लोजपा ने चुनाव में उसके वोट काटे, जिसका असर उसकी सीटों पर हुई। 71 सीटों से 43 सीटों पर जदयू आ गई। इसके अलावा नीतीश के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को लेकर असहज महसूस करने की खबर भी आने लगी थी। दरअसल लंबे समय तक सुशील मोदी उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे थे और अब भाजपा ने दो नए नेताओं को उनके साथ लगाया था। इतना ही नहीं, नीतीश के एनडीए से अलग होने का एक और कारण जदयू के तत्कालीन नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह थे आर आरसीपी सिंह थे, जो कि केंद्र में मंत्री थे। अटकलें थी, भाजपा उन्हें अपने साथ मिलाकर जदयू को दो हिस्सों में बांटना चाहती थी। ऐसे में नीतीश ने अलग राह चुन ली और राजद के साथ मिलकर बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महागठबंधन का हाथ थामा, बदले समीकरणों के साथ सत्ता संभाली। नीतीश कुमार ने इसके बाद महागठबंधन का हाथ थामा जब जदयू ने राजद और कांग्रेस का हाथ थामा। तब इस गठबंधन के विधायकों की संख्या 160 पहुंच गई। दरअसल कुछ उपचुनाव हुए, बसपा, एआईएम और वीआईपी जैसे पार्टियों के विधायक जो थे वो अलग अलग दलों में शामिल हो गए और 2022 तक विधानसभा में सीटों के आंकड़े पूरी तरीके से बदल चुके थे बिहार के अंदर। इसके अलावा 2022 में जब नीतीश ने गठबंधन बदला तब राजद की 79 सीट और जदयू की 45 सीटों के अलावा कांग्रेस के 19, वाम दलों की 16 सीटें शामिल रही। नीतीश के साथ रहे जीतन राम मांझी की हम के भी 4 विधायक महागठबंधन के साथ चले गए। इसके अलावा एक निर्दलीय ने भी नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। इस तरह नीतीश के 160 विधायकों का समर्थन मिला और फिर सरकार बनाने में राजद, कांग्रेस, वामपंथ के साथ नीतीश कुमार सफल रहे। उन्होंने 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ क्यों लौटे, आइए हम जानते हैं। ये हर एक श्रोता को देखना और सुनना जरूरी है। 2022 में जब नीतीश ने एनडीए छोड़ा तो उनका अपने पुराने गठबंधन से विवाद काफी बढ़ चुका था। कुछ नेताओं ने तो यहां तक बयान दे दिया कि नीतीश के साथ फिर गठबंधन नहीं होगा। इस बीच नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में सक्रिय किए जाने लगे। महागठबंधन के जरिए नीतीश इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले चेहरों में शामिल रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के करीब आते आते जब विपक्षी गठबंधन की तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रमुख और संयोजकों को लेकर फैसला नहीं हुआ तो नीतीश ने इस राजनीतिक सेटअप से दूर होने लगे। और इतना ही नहीं, अलग अलग मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो लोग थे वो कांग्रेस के साथ न आने का भी विपक्षी गठबंधन को लगातार नुकसान हो रहा था। ऐसे में नीतीश ने गठबंधन से पूरी तरीके से दूरी बना ली। बताया जाता है जदयू के कई नेता इस बीच भाजपा के साथ लौटने की बात कहने लगे। इनमें राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह जैसे जदयू के बड़े नेता शामिल थे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू को जदयू को एनडीए में रहने का फायदा हुआ था और वह जिन 17 सीटों पर लड़ी थी उनमें से 16 सीटें जदयू ने जीत हासिल की थी। ऐसे में नीतीश के करीबी नेताओं में एक बार फिर एनडीए में लौटने की चर्चा तेज हो गई थी। अनुमान था 2024 में मोदी लहर फिर आएगी। भाजपा अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और नौकरी से जुड़े वादों को राजद के वादे बताकर निभाने की बातें भी सीएम नीतीश कुमार को रास नहीं आई। आखिरकार नीतीश कुमार ने 17 महीने बाद महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। एनडीए का हिस्सा बने नीतीश, क्या रहा सीटों का गणित, आइए हम ये जानते हैं इस खास प्राइम टाइम में।
राजभवन में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो उस समय उनके पास भाजपा का समर्थन नहीं था। उनके पास उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के महज 45 विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने जदयू को सरकार बनाने के लिए अपने 78 विधायकों का समर्थन दिया। इसके साथ ही राजग के घटक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायकों का भी समर्थन मिल गया। इकलौते निर्दलीय ने पहले की तरह नीतीश कुमार के प्रति अपनी निष्ठा, अपना भरोसा बनाए रखा। इस तरह नीतीश कुमार ने राजभवन में कुल 128 विधायकों का समर्थन दिखाया, जिसके आधार पर उन्हें नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ दिलाई गई। दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत 114 विधायकों तक सिमट कर रह गई थी। सबसे बड़ी पार्टी राजद के पास अपने 79 विधायक थे। उसके बाद कांग्रेस के 16, वामपंथ के 16 विधायक थे। इस तरह 114 विधायकों की उनके पास फौज थी। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अलग रहे। वो किसी दल को समर्थन नहीं दिए। उपचुनाव होते हैं, विधायकों के पार्टी बदलने से सीटों के आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। भाजपा ने 2020 के चुनाव में 74 सीटें जीती थी। फिर उसने उपचुनाव में राजद से कुढ़नी विधानसभा सीट छीन ली। तब भी भाजपा की संख्या 75 होती है, लेकिन उसने वीआईपी के जो 3 विधायक थे उसको अपनी पार्टी में मिला लिया। 3 ही विधायक थे और एक साथ भाजपा में आ गए। इसीलिए दल बदल कानून लागू नहीं होता। इससे भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई। अब उपचुनाव 2024 में 2 सीटें भाजपा ने अपने खाते में की। रामगढ़ सीट राजद और तरारी भाकपा माले के पास थी। दोनों के विधायक सांसद बन चुके हैं। इस तरह भाजपा कागज पर 80 विधायकों वाली पार्टी है। पहले पे हम जानते हैं जदयू ने 2020 में विधानसभा चुनाव में 43 सीटें जीती थी। इसके बाद जदयू ने बहुजन समाज पार्टी के 1 और लोजपा के 1 विधायक को अपने पाले में कर लिया था। इस तरीके से उसके पास 45 विधायक हो गए थे। इस साल फरवरी में फ्लोर टेस्ट के कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के लिए रुपौली की तो जदयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया। उससे जदयू के विधायकों की संख्या घट के 44 हो गई। मतलब ये पूरा घटनाक्रम इन 5 सालों में हुआ और 5 सालों में कभी भाजपा के पास 80 पहुंच गए, कभी जदयू के 45वें, कभी जदयू के 44वें। इसी तरीके से घटनाक्रम बिहार के अंदर होता रहा। अब आप सबको क्या लगता है कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में और फिर जब 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या इसी तरीके से घटनाक्रम घटती रहेगी कि सीटें इनकी ज्यादा हुई, सीटें इनकी ज्यादा हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि 5 सालों के अंदर बिहार के अंदर क्या घटा, अगले 5 साल के अंदर क्या ऐसी स्थिति आ सकती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।